बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्टेटमेंट क्या है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें भी हम बाउंड थे कि हम इस इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करेंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमने सारे इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट पार्ट को देख ले, ए पार्ट, इंटीग्रल 10 to x secant 2x dx, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए देख लें, हमेशा जब भी हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो थोड़ा हमने इंटीग्रेंड पे सोचना है कि किस टाइप का इंटीग्रेंड हमें दिया है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें इंटीग्रल जो गिवन है वो क्या है? 10 to x secant 2x dx। अब इसमें हमने थिंकिंग करना है कि किसको हम सब्स्टिट्यूट कर लें। क्लियर? तो इसके लिए अगर हम देख लें, अगर मैं थीटा सब्स्टिट्यूट कर लूं, क्या सब्स्टिट्यूट कर लो? थीटा। थीटा क्या है? 2x है। थीटा क्या है? 2x है। पुट u is equal to 2x. u is equal to 2x. So this implies that du is equal to 2 dx. अब इधर तो जस्ट 2 dx है, 2 को डिवाइड कर लें। So this implies that 1/2 du is equal to dx. ये हमारा क्या आ गया? सब्स्टिट्यूशन के 2x की जगह हमने पुट करना है u और dx की जगह हमने पुट करना है 1/2 du. So this implies that इंटीग्रल 10u secant u 1/2 du। क्लियर? अब 1/2 बाहर कर दें, अगर हम इसको बाहर कर दें, क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 10u secant u का इंटीग्रल क्या है? शाबाश, मैं आपको सिंपल इंटीग्रल बता। secant x 10x का इंटीग्रल क्या है? secant x प्लस c। तो इधर हम ये यूज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू secant u प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 secant u। व्हाट इज u? 2x प्लस c। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया? यानी हमने मेथड ऑफ, हमेशा जब भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो एग्जामिनर ये चीज देखता है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से किया या नहीं किया। ये बात क्वेश्चन डायरेक्टली भी रूल से हो जाते हैं, लेकिन उधर आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बी पार्ट है, इंटीग्रल 4 secant square 4x dx। ये भी सेम क्वेश्चन है। हमने क्या करना है इसमें? जस्ट हमने सॉल्यूशन में इंटीग्रल 4 secant square 4x dx, इधर भी हमने थीटा को पुट करना है। न्यू वेरिएबल क्या सब्स्टिट्यूट करना है? थीटा। थीटा क्या है? 4x है। थीटा क्या है? 4x। सो पुट u is equal to 4x. This implies that du is equal to 4 dx. तो 4 और dx की जगह आपका क्या आ जाएगा? du, और 4x की जगह u आ जाएगा u. So this implies that इंटीग्रल 4 dx की जगह du और u is equal to 4x. तो secant square u du, यानी इस 4 dx की जगह आपके पास आ जाएगा du और 4x की जगह आ जाएगा u। अब हमें क्लियर होना चाहिए कि secant square x का इंटीग्रल क्या है। ऑलरेडी अभी प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो secant square x का इंटीग्रल क्या है? 10x प्लस c। तो इधर क्या आ जाएगा? सो दिस इंप्लाइज दैट 10u प्लस c। सो दिस इंप्लाइज दैट 10, व्हाट इज u? u क्या है? 4x प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी ये हमारे पास क्या है? अगेन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपने मस्ट देखना है
कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आपका जो न्यू वेरिएबल है उस न्यू वेरिएबल से हमारा इंटीग्रेंट एक सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऑलरेडी उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट है इंटीग्रल 10x सीकेंड स्क्वायर x dx। अब अगर हम इसको देख लें बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो इंटीग्रेट पे हम सोच लें 10x का डिराइवेटिव क्या है, अगर आपको याद हो 10x का डिराइवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर x dx। अगर हम इसमें पुट कर लें, इसकी सॉल्यूशन देख लें, इंटीग्रल जो गिवन है वो क्या है 10x सीकेंड स्क्वायर x dx। क्लियर? सो पुट हमने क्या करना है, u इज इक्वल टू 10x, u इज इक्वल टू 10x। सो दिस इंप्लाइज दैट du इज इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपने चैप्टर नंबर 2 को स्ट्रांग याद रखना है, उसके सब टूल्स आपको याद होंगे। तो इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, तो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। 10x का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर x dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका। सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 10x, व्हाट इज 10x, u, और सीकेंड स्क्वायर x dx क्या है, वो आ जाएगा du। तो इधर सिंपल हम पावर रूल फार्मूला यूज करते हैं। अब ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल ये बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से किस सो सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट होगी, जिससे हम फार्मूला यूज करते हैं x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, n डज नॉट इक्वल टू -1। तो इधर हम यूज करते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट u पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस c। सो दिस इंप्लाइज दैट u पावर 2, u क्या है, व्हाट इज u, 10x, 10x डिवाइड बाय होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? यानी हमने सिंपल पावर रूल इधर यूज किया है इस पे, चूंकि u है, u का विद रिस्पेक्ट टू u हमने इंटीग्रेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो d पार्ट है वो भी कर लेंगे। फर्स्ट e पार्ट को जरा देख लें, e पार्ट सॉल्यूशन देख लें। ई पार्ट में सॉल्यूशन सिंपल है, इंटीग्रल cos स्क्वायर x डॉट 1 ओवर कोसेकेंड x dx। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जरा सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x 1 ओवर कोसेकेंड किसके बराबर है, अगर आपको याद हो, sin x के बराबर, तो ये आ जाएगा sin x dx के। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट था, या अगर आपको एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर का याद हो वो, तो cos x हमने क्या करना है, पुट क्या करना है, cos x यानी पुट u इज इक्वल टू cos x, तो du क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx, माइनस इधर शिफ्ट कर ले, माइनस du इज इक्वल टू sin x dx। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल u पावर 2 du माइनस क्या कर लें, ये आपके रिजल्ट आ गया, sin x dx की जगह आ जाएगा माइनस du, माइनस बाहर कर दें, माइनस u स्क्वायर du। इससे फर्दर आपने खुद करना, सिंपल पावर रूल यूज कर लें और u दोबारा रिप्लेस कर लें cos x, u दोबारा रिप्लेस कर लें cos x। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास d पार्ट है, इंटीग्रल 10 3x प्लस सीकेंड 3x dx। इसको भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। सॉल्यूशन इसका जरा देख लें। सो इंटीग्रल हमारे पास गिवन क्या है, 10 3x प्लस secant 3x dx. So this implies that integral 10
3x dx प्लस इंटीग्रल सीकेंड 3x dx। क्लियर? अब इधर हम क्या पुट करेंगे? थीटा पुट करेंगे। 3x इधर भी है और इधर भी, दोनों में हम सेम थीटा पुट करेंगे। पुट u is equal to 3x, so this implies that du is equal to 3dx। अब चूंकि इधर जस्ट dx है, 3 नहीं है साथ, ये 3x थीटा है, तो this implies that 1/3 du is equal to dx। so this implies that 10 u dx की जगह आपका आ जाएगा 1/3 du प्लस, और इधर आ जाएगा सीकेंड 3x आ जाएगा सीकेंड u 1/3 du, ये dx की जगह आ जाएगा 1/3 du आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? 1/3 को बाहर कर दें, कांस्टेंट मल्टीपल है, इधर भी बाहर हो जाएगा। अब इसको अलग से सॉल्व करते हैं और इसको अलग से सॉल्व करते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? दिस इज इक्वल टू 1/3 10u बराबर है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस u प्लस 1/3। इसका रिजल्ट क्या है? सीकेंड x इंटीग्रल dx रिजल्ट है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस 10x प्लस c। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये आपको याद होगा। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल, इसको जरा देख लें। सीकेंड स्क्वायर x dx का इंटीग्रल क्या है? 10x प्लस c, लेकिन सीकेंड x का इंटीग्रल क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस 10x प्लस c। तो इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड u प्लस 10u प्लस c आ जाएगा। क्लियर? अब जहां जहां u है उधर आपने क्या करना है? रिप्लेस करना है 3x। तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज इट -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ cos 3x प्लस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड 3x प्लस 10 3x प्लस c। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया? समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का इफ पार्ट है, इंटीग्रल cot x स्क्वायर रूट डिवाइड बाई x स्क्वायर रूट dx। अब इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है विद द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम भी थीटा, अगर आप देख लें, x स्क्वायर रूट इज थीटा, x स्क्वायर रूट इज थीटा, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देख ले इसका। इंटीग्रल गिवन क्या है? cot x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x स्क्वायर रूट dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको रिकॉल कर लो, d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूं 1/2। सो इसका डिराइवेटिव क्या होगा? 1/2 x पावर माइनस 1/2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 x पावर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर रूट, 1/2 x स्क्वायर रूट। सो अगर हम इसमें पुट कर लें, पुट u is equal to x square root, u is equal to x square root. So this implies that this implies that du is equal to x square root का रिजल्ट क्या आ गया? मैंने इधर फाइंड किया है 1/2 x square root dx। अब इधर अगर आप देख लें, x square root डिवीजन में है तो हम इसको लिख सकते हैं। मैं अगर आप इसको लिख लूं, इसको नेक्स्ट लिखते हैं, du इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाइड कर ले इधर, तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर रूट dx। यहां तक समझ आ गई? दिस इज ओवर सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन क्या है? दिस इंप्लाइज दैट, क्वेश्चन ये है, इसको मैं लिख सकता हूं cot, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? cot x स्क्वायर रूट 1/x स्क्वायर रूट dx। 1/x स्क्वायर रूट dx की जगह आपका आ जाएगा 2 du, और cot x स्क्वायर रूट की जगह, x स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा u। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल cot u du, 2 du, क्या आ जाएगा? 2 du। सो दिस इज इक्वल टू 2 बाहर कर दे,
cot u du. So this is equal to minus 2 natural log of, सॉरी ये माइनस नहीं है, नेचुरल लॉग ऑफ क्या होगा, cot का डिराइवेटिव क्या है, अभी मैंने किया है, cot x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, cot किसके बराबर है, cos डिवाइड बाई साइन, तो साइन का डिराइवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ साइन x प्लस सी. तो इधर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन u प्लस सी विच इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन u क्या है, x स्क्वायर रूट प्लस c. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया. यानी इस क्वेश्चन में आपने क्या पुट करना है, अगेन मैं पुट u इज इक्वल टू, जो न्यू वेरिएबल है वो आपने x स्क्वायर रूट पुट करना है, और x स्क्वायर रूट का डिराइवेटिव ये है. ऑलरेडी मैंने इसको, अगर मैं आप दोबारा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, इससे रिजल्ट आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 x पावर माइनस 1 ओवर 2. इसको नीचे ले आए तो x पावर 1 ओवर 2, इसको स्क्वायर रूट में लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा d dx x पावर 1 ओवर 2. यानी इसको हम लिख सकते हैं d dx x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x स्क्वायर रूट. अक्सर स्टूडेंट मैं देखता हूं कि वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं. क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, जो इंटीग्रल है वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन मसला उसको इधर ही होता है कि हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. एक्स स्क्वायर, उसको ये भी पता होता है कि हमने एक्स स्क्वायर रूट पुट करना है इसमें, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने ये करना है न्यू वेरिएबल, लेकिन फिर उसको ये पता नहीं होता है कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करना है. तो डिफरेंशिएशन आपने मस्ट देखना है, चैप्टर नंबर 2 आपने मस्ट सीखना है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. स्टूडेंट हमारे पास जी पार्ट है, इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. इसको हमने इवैल्यूएट करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो इसमें हम पुट करते हैं, इसकी सॉल्यूशन देख लें. सॉल्यूशन इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x dx. सो पुट, इधर मैं इसकी पुटिंग पुट साइन 3x यानी पुट u इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x. ये जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है इसको हमने क्या करना है, न्यू वेरिएबल पुट करना है. सो du क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट du इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x. cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x इनटू dx. क्लियर. लेकिन अगर हम ऊपर देख लें, ऊपर हमारे पास क्या है, साइन x माइनस cos x है, इधर क्या है, cos x माइनस साइन x है. अब इसको हमने कैसे सेम करना है, इधर थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, वो क्या है, du इज इक्वल टू, इससे माइनस कॉमन करता हूं तो ये आ जाएगा साइन x माइनस cos x dx. अब ऊपर देख लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस मल्टीप्लाइड कर ले बोथ साइड, माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू डी एक्स. तो हमने ये पुटिंग करना है इसमें, जस्ट समझ आ गई. इसमें जस्ट हमने माइनस कॉमन करना है और माइनस से रिजल्ट ऊपर सेम आ जाएगा. सो अगर हम इसको पुट कर लें, सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह आपका आ जाएगा माइनस डी यू, और 1 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा, u. 1 ओवर u माइनस डी यू. क्लियर. सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल माइनस का बाहर कर दे 1 ओवर u डी यू. अब ये सिंपल इंटीग्रल है ऑलरेडी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c which is equal to minus natural log of u. What is u? u क्या है, शाबाश, u is sin x plus cos x. Integral sin x plus cos x plus c. This is our required answer. क्लियर हो गया. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सुनो, हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है इंटीग्रल साइन एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स. इसको हमने इवैल्यूएट करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए सॉल्यूशन देख लें.
इंटीग्रल जो गिवन है वो साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 + 2 cos x dx। क्लियर। अब इसमें हम पुट करेंगे डिनोमिनेटर, पुट न्यू वेरिएबल जो है इज इक्वल 3 u इज इक्वल टू 3 + 2 cos x। सो du, दिस इंप्लाइज du इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव क्या है 0 प्लस 2 बाहर कर दे, cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस sin x dx। सो दिस इज इक्वल टू du इज इक्वल टू माइनस 2 sin x dx। इधर अगर हम देख लें sin x dx है, जस्ट इधर क्या है साइन, -2 को आप क्या कर ले डिवाइड कर ले बोथ साइड, तो -1/2 du इज इक्वल टू sin x dx। ये और आल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लियर। अब सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल sin x dx की जगह आपका आ जाएगा -1/2 du, और यह आ जाएगा 1/u -1/2 du। ये माइनस, ये क्या है -1/, ये sin x dx की जगह आपके पास ये आ जाएगा। सो दिस इज इंप्लाइज दैट -1/2 को बाहर कर दें, 1/u du आ जाएगा। सो दिस इज इंप्लाइज दैट -1/2 इसका डेरिवेटिव क्या है नेचुरल लॉग ऑफ u, नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c आ जाएगा। सो u क्या है, व्हाट इज u, u इज, दिस इंप्लाइज दैट -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ u, u हमने क्या पुट किया है न्यू वेरिएबल 3 + 2 cos x, 3 + 2 cos x प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका रिजल्ट है। जस्ट स्टूडेंट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपने ये चीज गौर से देखना होगा कि हम जो न्यू वेरिएबल पुट करते हैं, जो ये चीज है इसको सोचना है। अगर एक दफा आप इसको कर लेते हैं तो फिर हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल होता है वो बहुत आसान इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह अगर मैं अब इसको देख लूं, ये 1/x है इंटीग्रल, ये ऑलरेडी हमें पता है कि 1/x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, x डज नॉट इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम पहले जो लेक्चर में स्टैंडर्ड फार्मूले जो हैं उधर ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। तो 1/u du किसके बराबर हो गया -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c, और दिस इज इक्वल टू -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 2 cos x प्लस c। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।